प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर, कक्षा 9वीं, ललित के वाक। आज हम इनके पदों का हिंदी अनुवाद करेंगे। इससे पूर्व हमने कवयित्री ललित का जीवन परिचय और पाठ परिचय को समझा था और जानने की कोशिश की थी। आज हम इनके वाकों का हिंदी अनुवाद भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हुक, कर जाने की चाह है घेरे। इस पद के अंदर कवयित्री जो है यह समझाने की कोशिश कर रही है कि मनुष्य, इंसान ईश्वर प्राप्ति के लिए जो अपने प्रयास कर रहा है, वे सारे प्रयास उसके व्यर्थ हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। यही उन्होंने बताने की कोशिश की है। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ललित ने कहा है कि प्रभु मिलन की आस में, ईश्वर से मिलने की आस में उसने अपने जीवन रूपी नाव को सांसों की डोरी अर्थात कच्ची रस्सी के सहारे अपने जीवन रूपी नाव को वो आगे बढ़ा रही है। पता नहीं प्रभु न जाने कब उसकी पुकार सुनेंगे और उसको इस संसार रूपी सागर से पार करेंगे। मिट्टी से बने इस शरीर रूपी कच्चे सकोरे से निरंतर पानी टपक रहा है। पानी टपके कच्चे सकोरे, जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है, उसी प्रकार कवयित्री भी जो है ईश्वर को प्राप्त करने का, प्रभु मिलन का एक कच्चा प्रयास कर रही है। अर्थात एक एक दिन करके उसकी उम्र घटती जा रही है, कम होती जा रही है। भगवान से मिलन के लिए उसने अब तक जितने सारे प्रयास किए, वे सारे प्रयास उसके व्यर्थ हो चुके हैं। वह बार बार परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है। जी में उड़ती रह रहे हो, उसके मन में बार बार यही वेदना है कि कब वह ईश्वर से मिलेगी और कब उसके मन की इच्छा पूरी होगी। बार बार असफलता मिलने के कारण उसके मन में एक प्रकार की ग्लानि, एक प्रकार का शोभ उत्पन्न हो रहा है। लेकिन ईश्वर से मिलने की अपनी चाह को पूरा करने के लिए वह कई व्यर्थ प्रयास कर रही है और करती रहेगी। यही पहले पद में समझाने का प्रयास किया गया है। अब देखते हैं हम दूसरा पद। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। दूसरे पद के अंदर बाहरी आडंबरों का विरोध करते हुए कवयित्री ने यह बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति अंतर्मन से, अंतःकरण से जब समभावी होगा तभी उसकी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, उसका फैलाव हो सकता है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि माया जाल में इंसान को कम से कम लिप्त होना चाहिए। खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। प्रस्तुत पद में कवयित्री ललित ने हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश देते हुए कहा है कि केवल और केवल सिर्फ भोग और उपभोग में लगे रहने से इंसान को कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है, बल्कि इससे व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है, मतलबी बन जाता है। यदि भोग का सर्वथा त्याग कर दिया जाए तो मन में त्यागी होने का इंसान के अंदर अहंकार, अभिमान पैदा हो जाता है। यह स्थिति और भी भयानक होती है क्योंकि अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए कवयित्री ने बीच का रास्ता सुझाते हुए कहा कि हमें भोग करना चाहिए किंतु ना के बराबर, और इंसान को त्याग भी अवश्य करना चाहिए किंतु अपनी सीमा से परे नहीं। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, अर्थात भोग और त्याग के बीच में इंसान को समानता रखनी चाहिए। सम का तभी होगा संभावी, तभी इसी समानता के कारण उसके अंदर समभाव उत्पन्न होगा, जिससे हमारे हृदय में उदारता का आविर्भाव होगा।
उदय होगा, ऐसे ही हमारे अंदर उदारता आएगी, हमारे अंदर के स्वार्थ, अहंकार एवं हार्दिक संकीर्णता का स्वाह हो जाएगी। हमारा हृदय अपने पराये के भेद से ऊपर उठ जाएगा और समस्त चराचर संपूर्ण संसार के लिए हमारे मन का द्वार खुल जाएगा। यही दूसरे पद के अंदर कवयित्री ने समझाने का प्रयास किया है, बताने की कोशिश की है। पद तीसरा, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी कूदूं क्या उतराई। तीसरे पद के अंदर ये बताया गया है कि इंसान को आत्मलोचन की अभिव्यक्ति करनी चाहिए और कवयित्री अनुभव करती है कि भवसागर संसार रूपी सागर से पार होने के लिए व्यक्ति को सत्कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए, यही उसके लिए सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध इसमें किया गया है। प्रस्तुत वाक्य में ललित के मन का पश्चाताप उजागर हुआ है। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सामान्य भक्ति के मार्ग को न अपनाकर हठ योग का मार्ग अपनाने की बात कही है और सामान्य भक्ति के मार्ग को छोड़कर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी पर ना चढ़कर सुषुम्ना नाड़ी कुंडली को जागृत करके अपने और प्रभु के बीच हठ योग के द्वारा सीधे तौर पर सेतु यानी सीधे पुल के माध्यम से वो भगवान तक पहुंचना चाहती थी, परंतु अपने इस प्रयास में वह सदैव असफल होती रही और इसी प्रयास में धीरे धीरे करके उसकी उम्र पूरी बीत गई। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, पूरा दिन पूरी उम्र उसकी बीत चुकी थी, अर्थात जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक उसके जीवन की संध्या हो चुकी थी, अर्थात मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी। अब और कुछ करने के लिए उसके पास बचा ही नहीं था। जेब टटोली कौड़ी न पाई, जब उसने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था और उसकी हालत किसी कंगाल की तरह हो गई थी। अब तो परमात्मा से मिलने के लिए भवसागर पार करके जाना ही होगा, लेकिन जब भवसागर पार करने के लिए गई और प्रभु जब उसे खेवाई अर्थात पार उतराई के रूप में कुछ पुण्य कर्म मांगेंगे तो वो उसे क्या देगी, माझी कूदूं क्या उतराई। जिस प्रकार नाविक सवारी को पार लगाता है तो उनसे उतरा ही लेता है, लेकिन कवयित्री के पास ईश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने तो हठ योग में ही अपनी पूरी जिंदगी बिताती थी। अपनी अवस्था पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा था और वे पछता रही थी, पर कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। थल में बसता है सीवी, ये वाक चौथा है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। चौथे पद के अंदर कवयित्री ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। भेदभाव का विरोध करते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता कि संसार के अंदर ईश्वर सभी जगह मौजूद है। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ललित ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए समस्त संसार में, समस्त चराचर में उसका वास, उसका निवास बताया है। ललित के अनुसार सृष्टि के कण कण में ईश्वर का निवास है, प्रभु का वास है और वे हम सब के अंदर निवास करते हैं। इसलिए हमें भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, इसलिए हमें किसी के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। जाति, धर्म, अमीर, गरीब, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमान जैसे आदि का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, और वे कहती है जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया उसे परमात्मा का ज्ञान स्वतः ही अपने आप हो जाता है, उसको किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती है। वही है साहिब से पहचान। और उसके अनुसार, उनके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार इंसान कर लेता है, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है।
निवास होता है, अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना यह है। यही चौथे पद में बताने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार हमने 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद समझा है, भावार्थ को समझने की कोशिश की है। हम इनका अध्ययन करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे।